ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। क्लास 10th में जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी वो होती थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जो हमने इसके बारे में स्टडी किया था। अब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को रेडियन मेजरमेंट और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि क्लास 10th में हमने जो फॉर्मूलेज पढ़े थे वो कौन कौन से थे। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसी के साथ ही हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो क्या होता है, साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारा 1 अपॉन कॉसेक्स। फिफ्थ क्या होता है, कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है, क्या होगा, कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। सिक्स्थ क्या हो गया, हम लेंगे कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या होता है, 1 अपॉन सेक एक्स। सेवेंथ सेक एक्स से क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स। एट लेंगे हम टेन एक्स। टेन एक्स क्या है, साइन अपॉन कॉस एक्स। नाइन्थ क्या हो जाएगा हमारा, कॉट एक्स। कॉस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये जो कुछ फॉर्मूले हैं जो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को रेडियंस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ली। लेट मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस कितनी है, 1। रेडियस कितनी ले ली, 1, यानी यहाँ से भी 1 डिस्टेंस, यहाँ से भी 1 डिस्टेंस, यहाँ से भी 1 डिस्टेंस और यहाँ से भी 1 डिस्टेंस। इस पॉइंट पे जहाँ हमारे कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 1,0। इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे, 0,1। इस पॉइंट पे क्या हो जाएंगे हमारे -1,0। इस पॉइंट पे हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0,-1। ये हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ये जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जो हम रेडियन में इसको लेते हैं, तो जो हमारी एक्स एक्सिस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कॉस एक्स को। और जो हमारी वाई एक्सिस होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, साइन एक्स को। तो यानी हम जो देखेंगे एक्स वैल्यूज को हम किसके बराबर लेंगे, कॉस वैल्यू के बराबर, और वाई वैल्यू को हम किसके बराबर लेंगे, साइन वैल्यू के बराबर। तो इसी डायग्राम से अगर हम देखते हैं तो साइन और कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि एक सर्किल जो पूरा ड्रॉ करता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, और उसमें रेडियन में कितने हो जाएंगे, 2 पाई हो जाएंगे। तो ये जो हमारा ये होता है फर्स्ट, ये कितने हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। फिर हमारा जो पहुंचेगा इधर, ये हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री या π/2 रेडियन। यहाँ से अगर हम यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा वापिस 180 डिग्री यानी पाई डिग्री। इधर से अगर इधर आएंगे तो ये कितना डिग्री हो जाता है हमारा 270 डिग्री। 270 डिग्री को अगर हम रेडियन में निकालते हैं तो वो आ जाएगा हमारा 3π2। इसी तरह से वापस से अगर इधर घूमेंगे तो ये हमारा कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। 360 हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई। यानी एक चक्कर को पूरा करने में जो पूरा डिग्री होती है वो हमारी कितनी बार होती है, कितनी होती है, 2 पाई होती है। वो हमारी कितनी होती है, 2 पाई होती है। इसी तरह से अगर चक्कर निकालते जाएंगे तो हमारा क्या होती जाएगा, रेडियंस की वैल्यू अलग अलग मिलती जाएगी। अब हम देखते हैं कि इस डायग्राम से हम साइन और कॉस की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। इससे अब हम देखते हैं कि हम साइन और कॉस की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। आपको मैंने बताया एस एक्सिस में जो एक्स की वैल्यू होती है वो कॉस के इक्वल होती है, और जो वाई की वैल्यू होती है वो साइन के इक्वल होती है। तो इससे हम देखते हैं कि हमारी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ से कॉस 0 डिग्री हमारा इस पॉइंट पर है, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। इसी तरह से साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 0 डिग्री इस पॉइंट पर है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। इसी तरह से अगर हम देखें कि कॉस 90 डिग्री हमारे को यहाँ मिलेगा, कॉस 90 डिग्री, या लिखे हम कॉस π/2। कॉस π/2 की वहां पर वैल्यू कितनी मिली है, 0।
और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू हमारे को कितनी मिली है, 90 डिग्री हमारा यहाँ आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हमारा 1। इस तरह से हम देखेंगे कि साइन पाई की वैल्यू हमारे को कितनी मिली है, साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन पाई हमारे को इस पॉइंट पर मिलता है, वाई एक्सिस वाला होता है साइन, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 0। इस तरह से कॉस पाई की वैल्यू देखेंगे, कॉस पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब हम देखते हैं साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 यानी 3 पाई बाय 2 हमारे को इस माइनस नेगेटिव वाई एक्सिस पे मिलता है, तो साइन की वैल्यू हमारी कौन सी होती है, वाई वाली, वो हमारा हो जाएगा -1 हो जाएगी हमारी। कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू देखते हैं, वो कितनी हो जाएगी 0। इसी तरह से हम देखते हैं कॉस 2 पाई की वैल्यू, कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वापिस एक चक्कर निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, कॉस 2 पाई यहाँ आएगा तो कॉस 2 पाई की वैल्यू वापस कितनी हो जाएगी 1। और इसी तरह से साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 0। अब हम देखते हैं कि देखो ये तो हमारा क्या होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री से यहाँ चलेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हमारा कितना होता है पाई बाय 2, 90 डिग्री से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री कितना होता है हमारा पाई, यहाँ से फिर यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री। अगर इसको 270 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं तो कितना आएगा 3 पाई बाय 2। वापिस इसका चक्कर निकालेंगे और वापस इनिशियल पॉइंट पे पहुंचेंगे एक चक्कर लगा के, तो वो कितना हो जाता है हमारा 2 पाई। और वापस यहीं से 2 पाई से सेकंड चक्कर हम शुरू करें, इधर से ही वापस हम क्या करें सेकंड चक्कर शुरू करें, तो 2 पाई के बाद हमारा क्या आएगा यहाँ पे 5 पाई बाय 2 और यहाँ क्या हो जाएगा पाई का 3 पाई। 3 पाई से वापस आएंगे तो ये हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा 7 पाई बाय 2। वापिस इधर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 पाई। वापिस चक्कर निकालेंगे इस तरह से हमारा यहाँ क्या आ जाएगा 9 पाई बाय 2। यहाँ आएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा ये 6 पाई, सॉरी 5। यहाँ आएंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा ये 5 पाई। वापिस यहाँ आएंगे तो आ जाएगा 11 पाई बाय 2। इसी तरह से हमारा क्या होता जाएगा ये चलता ही जाएगा। अब हम देखते हैं कि साइन जो है, साइन एक्स की वैल्यू 0 कब कब होती है, साइन की वैल्यू 0 हमारे को मिल रही है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, तो वो कौन सी है 0 डिग्री, 2 पाई डिग्री, 3 पाई डिग्री, 4 पाई डिग्री, 5 पाई डिग्री और 6 पाई डिग्री, ऐसे चलती ही जाएगी, यानी साइन की वैल्यू 0 हमारे को मिलेगी कुछ इस टर्म में। इस तरह से हम कॉस की वैल्यू देखते हैं, कॉस की वैल्यू हमारे को 0 कहाँ मिल रही है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। कौन कौन सा पॉइंट है ये कि पाई बाय 2 पे हमारे को मिल रही है 0, फिर 3 पाई बाय 2 पे हमारे को 0 मिल रही है और 5 पाई बाय 2 पे हमारे को 0 मिल रही है। ये अभी हमने जो डायग्राम देखा है, ये हमने देखा है कि अगर हम क्या करें एंटी क्लॉकवाइज एंगल को घुमाएं तब हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। इसी तरह से अगर हम क्या करेंगे एंगल्स को नेगेटिव वे में घुमाएंगे तो हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। अब हम इन दोनों को कुछ स्टडी करते हैं तो हम क्या देखते हैं, ये जो साइन एक्स इक्वल टू 0 है वो हमारे को क्या मिल रहा है एन पाई का पूर्ण गुणज मिल रहा है। कैसे 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, यानी पाई की वैल्यू तो क्या है फिक्स है और आगे जो नंबर्स हैं वो क्या हो रहे हैं चेंज हो रहे हैं, तो वो नंबर्स हमारे क्या रहेंगे एन क्या रहेगा हमारा एक इंटीजर्स रहेगा। तो इसी तरह से हम कॉस को देखते हैं तो कॉस क्या हो जाएगा हमारा पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, यानी ये क्या हो रहे हैं ऑड इंटीजर्स हो रहे हैं। ऑड इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 से रिप्रेजेंट करते हैं और ये क्या है पाई बाय 2 की फॉर्म में बढ़ते जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे इसका ऑड इंटीजर्स का फॉर्म और इस साइन का फॉर्म हो जाएगा। अब हम देखते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, ये हमारे को हमेशा कंफ्यूजन रहती है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए पढ़ेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। पहले हम लेते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हैं हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब हम देखते हैं कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं क्या होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये इक्वेशन कौन सी होती है हमारी, ये इक्वेशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं।
इसके थोड़े बेस पर हम पढ़ेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा साइन लेगा। अब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं कि कौन पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। पहले मैंने ड्रॉ किया एक ट्रायंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं साइन के लिए कि साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन से क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो देखो साइन क्या होता है हमारा, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट। अब देखो परपेंडिकुलर क्या होता है, ये हमारी कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर। जब एंगल हमारा बन रहा हो उस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। और नीचे जो होता है हमारा बेस, और जो हमारा 90 डिग्री के सामने जो बनता है वो हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। साइन क्या होता है हमारा, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, देखो यहाँ पर क्या होता है, एच जो होता है हमारा यानी हाइपोटेनियस जो होता है वो हमारा क्या होता है, ना तो पॉजिटिव होता है और ना नेगेटिव होता है। तो हम जो परपेंडिकुलर के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब देखो ये जो पी की वैल्यू है वो हमारी क्या आ रही है, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा जो क्या होगा, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं एक और ट्राइंगल, मैंने अब क्या ड्रॉ कर दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। इस क्वाड्रेंट में हम देखेंगे कि क्या है हमारा, जो पी की वैल्यू अब हमारी कितनी, परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी भी क्या आ रही है हमारी, पॉजिटिव आ रही है, एक्स के नेगेटिव में है, लेकिन जो है क्या है वो पॉजिटिव आ रही है। तो जो सेकंड क्वाड्रेंट पे भी हमारा जो क्या होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्यों, क्योंकि पी की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, पॉजिटिव। क्यों, साइन किस पे डिपेंड है हमारा, पी पे। एच क्या होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसी तरह से अगर मैं ड्रॉ कर दूं कि इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में, इसी तरह से मैं क्या कर दूं, थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दूं, तो हमारा ये जो पी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ जो हमारे पॉइंट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो हमारा साइन क्या हो जाएगा, इसमें नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं क्या करूं, फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर दूं, किसकी वैल्यू, क्या ड्रॉ करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, तो हमारी पी की वैल्यू इधर भी क्या है, नेगेटिव है। तो हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी क्या हो जाएगा, जो साइन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा जो साइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो क्या होता है, पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या होगा, पॉजिटिव, लेकिन थर्ड और में फोर्थ में क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। क्यों, साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, पी पे। तो जब पी की वैल्यू है वो उसके हिसाब से हमारा क्या होता जाएगा, साइन चेंज होता जाएगा। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं कि साइन 740 डिग्री, साइन 740 डिग्री बताना है हमारे को कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सिर्फ इतना ही, अब इसको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ इतना बताना है साइन 740 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलने पर हमारे को क्या पता चलेगा, हम एक पूरा चक्कर निकालेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा, हम एक पूरा चक्कर निकालेंगे तो कितना डिग्री हो जाएगा हमारा, 360 डिग्री। अब यहाँ से हम वापस स्टार्ट हुए तो यहाँ तक अगर हम पहुंचे तो 360 के बाद वापस एक पूरा चक्कर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 680 डिग्री। अब हम वापस इधर पहुंचेंगे, वापस चक्कर निकालेंगे तो ये क्या, इधर तक हमारा कितना आ जाएगा, 760 डिग्री। और हमारे को कितना दिया हुआ है, 740 डिग्री, यानी कि क्या है, 760 से कम है, यानी ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, ये साइन पॉजिटिव होता है, यानी हमारी साइन 70 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, साइन 200 की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 200 की वैल्यू कितनी आएगी, एक चक्कर हम यहाँ निकाले तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक 180, और यहाँ तक यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखो अगर हम शुरुआत करते हैं तो यहाँ तक हमारा कितना होता है, 180, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 270। 180 और 270 के बीच में हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। अब हम साइन की रेंज की बात करें कि साइन की रेंज कितनी होती है, साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसकी रेंज कैसे फाइंड करेंगे, अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करूं, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, इसी में ही हमारे सारे लगते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस।
बेस। हम अब हमेशा जानते हैं कि हाइपोटेनियस क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। वो किसके, हाइपोटेनियस हमारी क्या होती है, सबसे बड़ी साइड होती है। और उसका स्क्वायर क्या होता है, बाकी दोनों के क्या होता है, स्क्वायर के ऐड के क्या होता है, इक्वल होता है। यानी हाइपोटेनियस साइन हमारा क्या होता है, पी अपॉन एच। तो हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा पी से। हाइपोटेनियस क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा पी से। तो हम क्या देखते हैं, जो पी अपॉन एच की वैल्यू क्या होगी। अब हम देखते हैं कि क्या हो गया, पी अपॉन एच। तो पी अपॉन एच क्या होगा, हमेशा एक से छोटा होगा। एक से छोटा होने का मतलब क्या है, हाइपोटेनियस हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, परपेंडिकुलर हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो इससे क्या होगा कि एक हमेशा क्या हो जाएगा, इससे यानी इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, एक से छोटे। पी अपॉन एच क्या होता है हमारा, साइन। तो साइन क्या हो जाएगा हमारा, हमेशा एक से छोटा। यानी इसको हम नेगेटिव में भी लेके जाते हैं तो इसकी रेंज हमारी कितनी हो जाएगी, -1 से 1। अगर हम इसके डोमेन की बात करें, डोमेन कितना आ जाएगा, हम इसको इनपुट कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो आउटपुट है, जो रेंज है, वो हमें हमेशा कितनी मिलेगी, -1 से लेकर 1 तक। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि साइन 740 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 200 की वैल्यू कितनी होती है, साइन कोई भी वैल्यू ले लो, चाहे नेगेटिव में लो या पॉजिटिव में लो। तो हमारा क्या है, हम इनपुट तो हम कुछ भी दे सकते हैं, किसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। लेकिन जो रेंज होगी, जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी, आउटपुट जो हमारे को मिलेगा, वो हमारा कितना होगा, -1 से लेकर 1 तक ही होगा। अगर कोई हमारे को बोल दे कि साइन एक्स की वैल्यू हमारे को क्या मिली, 2, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, एक्स की वैल्यू हमेशा के, साइन की वैल्यू हमेशा क्या होगी, एक से छोटी होगी। तो ये क्वेश्चन ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कॉस की। इसी तरह से मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में क्या किया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये क्या हो गया, हमारा हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। कॉस क्या होता है हमारा, बी अपॉन एच। साइन क्या था, होता हमारा पी अपॉन एच, यानी इस पे डिपेंड करी थी पी पे, इस बार हमारी वैल्यू डिपेंड करेगी बी पे। यानी बी हमारा क्या, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, बी अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। अभी देखो हमारे को बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू हमारे को इस एक्सिस में क्या मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो यहाँ हमारा कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर मैं ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ तो मेरा बेस क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो कॉस क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव। अगर मैं क्या करूं, थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करूं, तो ड्रॉ करने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस अभी भी नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी हमारा कॉस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर मैं ड्रॉ करूं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में बेस हमारा वापस क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हमारा सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या है, पॉजिटिव। और सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या है, नेगेटिव है। अब हम देखते हैं कॉस क्या होता है हमारा, बी अपॉन एच। बी क्या होगा, हमेशा एच से क्या होगा, छोटा होगा। और एच हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसमें भी वैल्यू हमारी क्या होगी, इसमें भी हमारी वैल्यू क्या होगी, बी हमेशा क्या होगा, छोटा होगा एच से। तो जो बी अपॉन एच की वैल्यू मिलेगी, वो हमारे को क्या मिलेगी, हमेशा एक से छोटी मिलेगी, एक से छोटी मिलेगी। तो इसका जो डोमेन होगा, वही इनपुट तो हम भी इसमें कुछ भी रख सकते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। और इसकी रेंज कितनी हो जाएगी हमारी, वही एक से छोटी है। तो क्या हो जाएगी, -1 से 1 के बीच में हो जाएगी। हमने ये तो देख लिया साइन और कॉस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, साइन और कॉस के फंक्शन। अब हम देखते हैं कि जो बाकी फंक्शंस रह गए, वो कब पॉजिटिव हो गया, कब नेगेटिव हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या है, tan x का फंक्शन लेंगे। tan x हमारा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, जो हम लास्ट कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब देखो, इधर मैं ड्रॉ करती हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट हमारा, ये सेकंड
ये थर्ड और ये फोर्थ। अब देखो साइन अपॉन कोस। साइन क्या होता है फर्स्ट में पॉजिटिव, कॉस भी क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव हमारा क्या हो जाएगा पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है साइन, साइन तो होगा हमारा पॉजिटिव लेकिन कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो हमारा इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो साइन क्या होता है हमारा नेगेटिव और कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल होके क्या बच जाएगा पॉजिटिव। इधर क्या है फोर्थ में साइन तो होगा नेगेटिव लेकिन कॉस हो जाएगा यहाँ, साइन तो हो जाएगा नेगेटिव लेकिन कॉस हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव। इसी तरह से हम किसका फंक्शन लेंगे कॉट, कॉट एक्स का। कॉट एक्स हमारा क्या होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इसी का रेसिप्रोकल है, तो इसके आंसर जो क्या रहेंगे हमारे टेन एक्स के सेम ही रहेंगे। इसमें हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव, इसमें हमारा क्या रहेगा कॉट नेगेटिव, इसमें हमारा कॉट पॉजिटिव और इसमें क्या रहेगा नेगेटिव। इसी तरह हम किसका फंक्शन लेंगे सेक का। सेक का फंक्शन किसकी तरह रहेगा हमारा कॉस की तरह। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉस का, तो कॉस के इक्वल कॉस के जैसे इसमें क्या रहेगा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और थर्ड और सेकंड और थर्ड में क्या हो जाएगा नेगेटिव। इसी तरह से हम किसका देखेंगे कॉसेक का फंक्शन। कॉसेक कौन से में पॉजिटिव होगा और कौन से में नेगेटिव। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का, तो साइन क्या होता है हमारा इसमें पॉजिटिव, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, इसमें क्या होता है नेगेटिव और इसमें भी क्या होगा नेगेटिव। हमने सबके साइन देख लिए कि कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा और कौन सा फंक्शन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। एक ही डायग्राम में हम इसको ड्रॉ करके वापस से इसको समझते हैं। ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे क्या होते हैं सारे ही पॉजिटिव होते हैं, साइन ले लो, कॉस ले लो, टेन ले लो या कॉट, सेक और कॉसेक, ये क्या हो जाएंगे हमारे। ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे क्या होते हैं सारे ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होते क्या होता है पॉजिटिव हमारा क्या होता है सिर्फ साइन और कॉसेक, बाकी क्या होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव कौन कौन से होंगे सेक एक्स कॉस एक्स और टेन एक्स कॉट एक्स, और इसमें हमारा क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव कौन सा होगा टेन और कॉट, बाकी दोनों बाकी चार क्या हो जाएंगे इसमें नेगेटिव। नेगेटिव कौन कौन से हो जाएंगे साइन कॉस सेक और कॉसेक। इसमें क्या होगा हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव हो जाएंगे। कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव कौन कौन से हो जाएंगे साइन टेन कॉट और कॉसेक, बाकी ये चारों क्या हो जाएंगे इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। इसको एक ट्रिक से याद कैसे कर सकते हैं हम, इसमें क्या है सारे पॉजिटिव तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑल से। इसमें क्या है साइन और कॉस, इसका एस लेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्कूल से। इसमें क्या है टेन और कॉट पॉजिटिव तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टू से। इसमें क्या है कॉस और सेक पॉजिटिव, इसका सी लेंगे तो इसका लेंगे हम कॉलेज से, तो इसको हम देखते हैं ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये इसके लर्न करने की ट्रिक हो गई। आप सबको क्या करना है इसको अच्छी तरह से लर्न करना है। इसको आपको कोई पूछे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है तो आपको तुरंत उत्तर देना है, ये सोचना नहीं है कि कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा फास्ट आंसर करना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज। बाकी कॉस और साइन के डोमेन और रेंज तो हम उनके साथ साथ ही पढ़ ली थी, लेकिन अब हम बाकी फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम देखते हैं फंक्शन ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स की रेंज कितनी होगी, टेन एक्स क्या होता है हमारा पी अपॉन बी, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं, यानी साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो
कॉस क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। रेशनल नंबर्स में क्या होता है, नीचे वाला फंक्शन, नीचे वाला जो नंबर होता है उसको हम क्या लेते हैं, नॉट इक्वल टू 0। इससे पहले हम देखते हैं कि कॉस 0 किस किस पर होता है। कॉस 0 किस किस पर होता है, जो हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। किस किस पर 0 होगा, π/2, 3π/2, 5π/2 और 7π/2। इसको हमने क्या बोला था, ये क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स होते हैं। नहीं, आगे चलते जाएंगे तो हमारे जो डोमेन हो जाएगी इसकी, यानी हम इसमें क्या क्या नहीं दे सकते, इनपुट हम क्या क्या नहीं दे सकते, कि क्या जो रियल नंबर्स है, यानी रियल नंबर्स में से हमारे को कौन कौन से नंबर माइनस करने हैं जिसपे कॉस क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। इसको कॉस 0 इन नंबर्स पे हो रहा है, और ये हमारे क्या होते हैं, ऑड इंटीजर्स, यानी रियल नंबर्स में से हम क्या कर देते हैं, ऑड इंटीजर्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये ऑड इंटीजर्स को लिखने का तरीका है जो हम लास्ट पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। और एन की वैल्यू हमारी क्या होती है, इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स। तो हमारी डोमेन क्या हो जाएगा, ऐसे रियल नंबर्स जिनमें से क्या हमें माइनस करना है, जिसमें कॉस की वैल्यू क्या हो, 0 नहीं हो। बाकी हम उसके अलावा भी कोई भी इनपुट दे सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे फंक्शन, फंक्शन की रेंज क्या होगी। अब ये जो 10 है किस पर डिपेंड कर रहा है, पी और बी पे, यानी परपेंडिकुलर और बेस पे। यानी इसकी जो वैल्यू है कहाँ तक जाएगी, कोई भी आ सकती है, नेगेटिव में भी जा सकती है और पॉजिटिव में भी जा सकती है। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम फंक्शन देखें, एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, किसका फंक्शन देख रहे हैं, एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट क्या होता है हमारा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इस कंडीशन में हम क्या लेंगे, साइन नॉट इक्वल टू 0, यानी साइन हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि साइन 0 होता किस किस पर है, किस किस पर होगा, पाई पर, 2π पर, 3π पर, 4π, ऐसे ही चलता जाएगा। यानी क्या हो जाएंगे हमारे ये n π का गुणज हो जाएंगे। तो इसकी डोमेन कितनी हो जाएगी हमारी, ऐसे रियल नंबर में से वो नंबर्स माइनस करने हैं जो क्या हो, पाई के गुणज हो। तो वो क्या हो जाएगा हमारा, n π। वही n क्या हो जाएगा हमारा, इंटीजर्स। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी। अब हम इसकी रेंज देखेंगे। रेंज भाई साइन और कॉस है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक हो जाएगी। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ सेक। सेक एक्स क्या होता है हमारा, 1/cos x का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होगा तो इसकी रेसिप्रोकल में क्या आ जाएगा, 1/cos x। वही cos x क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, ऐसे रियल नंबर जिसमें से क्या हो, जहाँ cos 0 नहीं हो, वो क्या होते हैं हमारे, ऑड इंटीजर्स। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं, 2n-1 π/2। और जहाँ n क्या होगा हमारा, इंटीजर्स होगा, तो हमारी रेंज क्या हो जाएगी, ये सॉरी डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, आर में से वो नंबर्स माइनस करने हो, वो क्या जो क्या हो, ऑड इंटीजर्स हो। और तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, देखो जो आउटपुट है वो हमारे को कभी भी क्या नहीं मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसकी रेंज क्या हो जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक। यूनियन करेंगे क्या, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, यानी इसकी जो रेंज होगी उसकी वैल्यू कभी भी क्या होगी, 0 नहीं होगी। तो हमारी इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी माइनस इनफाइनाइट से 1 का यूनियन करेंगे 1 से इनफाइनाइट तक। अब हमारा कौन सा फंक्शन रह गया, अब हम फंक्शन लेंगे एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एक्स। कॉस एक्स क्या होता है हमारा, 1/sin x के रेसिप्रोकल होता है। तो इसकी डोमेन वही हो जाएगी जो हमारी क्या होती है, साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0। साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 हमारा इसमें था, तो हमारी जो इसकी डोमेन है वही क्या हो जाएगी, इसकी डोमेन हो जाएगी r-n π। एन जो क्या होगा, रिप्रेजेंट किससे करेगा, जेड से। वही इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, जो इसी की रेंज होगी इसमें भी क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, तो हो जाएगी -1 से 1। और इसका यूनियन करेंगे तो 1 से इनफाइनाइट तक इसकी क्या आ जाएगी, रेंज जाएगी। हमने सभी फंक्शंस की क्या कर ली, डोमेन और रेंज फाइंड करना सीख ली। अब हम देखते हैं, एक बार नजर मारते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे होती है, डिग्री तो में इससे हम 10th क्लास से देखते आ चुके रहे थे। अब हम देखेंगे कि रेडियन में जो है हमारे को लर्न होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल, कि हमारे को अब हम π/6 दे दे तो sin π/6 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/2। ये आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए। देखते हैं साइन π/6 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 0 की वैल्यू पहले कितनी होगी, 0।
साइन पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। 45 कितना होता है पाई/4, तो साइन पाई/4 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। पाई/3 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। पाई/2 की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी 1। पाई की वैल्यू कितनी होगी 0। अभी हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0। साइन 3 पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है -1, और साइन 2 पाई की वैल्यू वापस कितनी हो जाती है 0। यानी जो एन पाई के गुना जो होगी उसमें तो साइन की वैल्यू कितनी रहेगी 0 रहेगी। कॉस में क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल होता है। कॉस में क्या होगा, इनको रिवर्स कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री से इधर 1, √3/2, 1/2, 1/2 का 1/2 और 0। ये क्या हो जाएगा कॉस में, कॉस पाई क्या हो जाएगा 180, कॉस 270 क्या हो जाएगा 0, और कॉस 2 पाई क्या हो जाएगा हमारा 1। टेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन अपॉन कॉस करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी 10 की वैल्यू आ जाएगी। और कॉट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इसी का रिवर्स कर देंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है कॉट की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से सेक लेंगे तो सेक किसका रेसिप्रोकल होता है हमारा कॉस का। कॉस की वैल्यूज को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल या उल्टा कर देंगे तो हमारा किसकी वैल्यू मिल जाएगी सेक की वैल्यू मिल जाएगी। और कॉसेक हमारा क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी हम साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें वो किसकी वैल्यू मिल जाएगी कॉस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये टेबल आपको याद करनी है, इसी टेबल से हमारे क्या होंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे।